वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते नहीं, अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप भगोले की तरह है, लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मारकर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, बड़ा गंदा लिबास हो, सीना इश्क़े नबी से भड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो, अगर दिल में इश्क़े मुस्तफा है तो हमारा इमाम है। अब एक बयान आप इनका सुन लीजिए जिसमें इन्होंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, एक चोर का और दूसरा कहाँ छोड़ते हैं। ये एक मैं बात ऐसी अब कहने लगा हूँ कि सारी बरेलवी कौम मिलकर के मेरे इस बात का जवाब नहीं दे सकती। इन्होंने कहा कि ये कहाँ ले जा कर के छोड़ते हैं। मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, आपके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, आपकी ये बस की बात नहीं है कि आप किसी एक शराबी का शराब छुड़वा दें, किसी जुआरी का आप जुआ छुड़वा दें, किसी जानी का आप जिना छुड़वा दें। यह आपकी बस की बात नहीं है। ये तबलीगी जमात वालों को अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास करम है, तो अल्लाह की एक ख़ास रहमत है, उन पर अल्लाह का एक ख़ास फजल है कि ये लोग शराब भट्टी से लोगों को उठा करके मस्जिद में ला करके छोड़ते हैं। आपने छोड़ने की बात कही है, ये शराब भट्टी से उठा करके मस्जिद में ला करके छोड़ते हैं, जुआ अड्डे से उठा करके मस्जिद में ला करके लोगों को छोड़ते हैं। यही वो लोग जो जिना अड्डे से लोगों को उठा करके मस्जिद में छोड़ने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो चोरी से दूर करके और इनकी ज़िंदगी को गुनाहों से पाक करके साफ़ सुथरी बना करके फिर उसके बाद ये लोग लोगों को छोड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से दूर होते हैं। यही लोग लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के करीब करके छोड़ते हैं। आपने छोड़ने का सवाल किया है, सारी खूबियाँ दावत तबलीग के अंदर आज मौजूद है। तबलीग का काम इतना बेहतरीन काम है कि अगर आज तबलीग का काम ना होता तो शायद दुनिया के अंदर, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर मस्जिद के अंदर अजान देने वाला भी कोई ना होता। आपको मालूम ही नहीं है कि तबलीग की बरकत है जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को पहचानने वाले हैं। वरना आपकी कौम में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने नबी का नाम तक नहीं जानते। आपके कौम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5 वक्त के नमाज का नाम भी नहीं जानते। आपकी कौम में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जनाब वाला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्हें ये भी नहीं मालूम है कि गुस्ल करने में कितने फ़र्ज़ हैं, उन्हें पाक होने का तरीका नहीं मालूम है, वज़ू करने का तरीका नहीं मालूम है, नमाज़ पढ़ने का तरीका तो दूर की बात है, नियत बांधने का तरीका नहीं मालूम है। कोई ऐसे नियत बांध रहा है, कोई ऐसे नियत बांध रहा है, कोई ऐसे नियत बांध रहा है, ये भी तरीका उन्हें मालूम नहीं है। जनाजे के अंदर आप मालूम कर लें, कभी आपका जनाजा हो, कितने लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्हें जनाजे की दुआ नहीं मालूम है। कितने लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिन्हें सूरह फातिहा याद नहीं है। कितने लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे कुल हुवल्लाहु अहद भी याद नहीं है। जा करके आप ज़रा जायज़ा लें कभी लोगों का। ये तबलीगी जमात की मेहनत है, जिन लोगों ने दीन सिखाया है, इस्लाम सिखाया, कुरान सिखाया, हदीस सिखाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सिखाया और इस पर अमल करने का फिर उनके अंदर जज्बा पैदा किया है। आप तो सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना जानते हैं, आवाम के चंदे बराबर ऐश करना जानते हैं। इसके अलावा आपको क्या मालूम है। मेरी ये बात इंशाअल्लाह किसी न किसी की समझ में ज़रूर आएगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस बयान का हम पुरज़ोर बाइकाट करते हैं। ऐसे बयान को हरगिज़ हम कबूल और पसंद नहीं करते। एक नंबर का झूठ, फरेब, धोखे से भरा हुआ ये